आप सभी को श्री राधे राधे। मैं इस कहानी के द्वारा आपको यह बताना चाहती हूँ कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। ब्रजभान जी और उग्रसेन जी बहुत अच्छे मित्र थे। ब्रजभान जी अपनी पुत्री राधा का विवाह नंद बाबा के पुत्र कृष्ण से करना चाहते थे। एक दिन कृष्ण और राधा की सगाई की रस्म चल रही थी। तभी उग्रसेन के बेटे अयन, जो कि राधा का बचपन का साथी था, वह भी राधा से अत्यंत प्रेम करता था। उसने अपने पिता से कहा, अगर आप अपने मित्र की पुत्री राधा से मेरा विवाह नहीं करवाएंगे तो मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा। उसकी इस कुटिल चाल में उग्रसेन जी फंस गए। वे पुत्र मोह में अंधे हो गए। उन्हें अयन की कुटिलता समझ में नहीं आई। वे ब्रजभान जी के पास जाते हैं और राधा का हाथ अयन के लिए मांगते हैं। राधा के पिता इसमें अपनी असमर्थता जताते हैं। तब वे कहते हैं, आपने मुझे वचन दिया था कि जिंदगी में आपसे अपनी एक इच्छा अवश्य पूरी करवाऊंगा। अगर आपने मेरी वह इच्छा पूरी नहीं की तो आपको वानप्रस्थ जाना पड़ेगा। साथ ही प्रजा में भी आप अपना विश्वास खो देंगे। इसलिए आपको अयन के साथ राधा का विवाह तो करना ही पड़ेगा। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपको ये दोनों कार्य करने पड़ेंगे। ब्रजभान जी अपने निश्चय में अटल रहते हैं। वे कहते हैं, मैं तो राधा और कृष्ण की सगाई करवा के ही रहूँगा। वे राधा और कृष्ण की सगाई करवा देते हैं। रात में वे बहुत परेशान रहते हैं। अपनी पत्नी कीर्तिदा से कहते हैं, अगर राधा की सगाई अयन से नहीं हुई तो मुझे वचन तोड़ने के कारण वानप्रस्थ जाना पड़ेगा। कीर्तिदा कहती है, हमें अपनी पुत्री की खुशी के लिए वानप्रस्थ मंजूर है। यह बात राधा सुन लेती है। राधा दुखी हो जाती है। राधा को दुखी देखकर कृष्ण भगवान भी अपनी सौगंध देकर राधा से असली बात जान लेते हैं और वे भी दुखी हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ब्रजभान जी के सामने अपनी छवि को गिराकर अपना विवाह रुकवा देते हैं। राधा और कृष्ण के विवाह न होने का मुख्य कारण एक तो नियति था, साथ ही श्री दामा ने भी उन्हें शाप दिया हुआ था, जिसके कारण राधा कृष्ण का विवाह नहीं हो सका। कृष्ण भगवान अपनी छवि कैसे गिराते हैं, इसके जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राधे राधे।